हेलो एवरीबॉडी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो क्लास 12th का है, अलाइमेंट। लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, रोना। अलाइमेंट यानी विलाप। और यह पी.बी. शेल्ली के द्वारा रचित है। पी.बी. शेल्ली यह बहुत ही इमोशन से भरा हुआ उन्होंने पोएम लिखा हुआ है। यानी जब पोएट अपनी युवावस्था में पहुँचे तभी उन्हें यह आभास हो गया कि उनकी जो जीवन की अवधि है वह अधिक नहीं है। तो वह काफ़ी दुख भावना प्रकट करते हुए, दुखी भावना में उन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है। और जो जीवन की वास्तविकता होती है उस वास्तविकता को उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो आइए इस पोएम को हम पढ़ते हैं जो बहुत ही इमोशन से भरा हुआ पी.बी. शेल्ली के द्वारा रचित यह पोएम अलाइमेंट है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। तो पोएट का कहना है कि ओ वर्ल्ड यानी संसार को संबोधित कर रहे हैं, फिर जीवन को, फिर समय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, स्टेप मतलब सीढ़ी, पायदान। तो यहाँ पायदान का मतलब जीवन का जो सीढ़ी है, पायदान है, पड़ाव है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, यानी जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, क्लाइम यानी चढ़ना, कि जीवन के अंतिम जिस पड़ाव पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्रेम्बलिंग काँप रहा हूँ, एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ पर इस समय मैं चढ़ा हुआ हूँ, लेकिन इस समय मेरे अंदर कंपकपी हो रही है, मैं काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम का मतलब होता है युवावस्था, जवानी। तो व्हेन विल रिटर्न कब लौटेगी, द ग्लोरी, ग्लोरी माने यश या वैभव, ऑफ योर प्राइम तुम्हारे युवावस्था का। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी युवावस्था का जो वैभव है, तुम्हारी युवावस्था का जो यश है वह कब लौटेगा। तो पुनः जवाब भी दे रहे हैं, नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। यानी उनका कहना है कि इस समय मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब वह अधिक समय तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए अपनी संवेदना को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, उनको इनके अंदर एक तरह से दुख है और उस दुख को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, कि जीवन के जिस अंतिम पड़ाव पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कह रहे हैं कि मैं पहले यहाँ पर था लेकिन उस समय मुझे इस प्रकार का आभास नहीं हो रहा था, लेकिन इस समय मेरे अंदर कंपकपी हो रही है मैं काँप रहा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, व्हेन विल रिटर्न कब लौटेगा, द ग्लोरी वह वैभव, ऑफ योर प्राइम तुम्हारे युवावस्था का। कि जो जीवन में जब व्यक्ति युवावस्था में होता है तो बिल्कुल शानो शौकत से रहता है, उसका जीवन बहुत ही प्रसन्नता से भरा होता है। तो कह रहे हैं कि उस युवावस्था का जो प्रसन्नता है वह लौट करके कब आएगा, वह वैभव कब लौटेगा। तो आगे कह रहे हैं, नो मोर, अब नहीं, ओह नेवर मोर, अब कभी नहीं। यानी जो युवावस्था का प्रसन्नता है वह कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। कह रहे हैं कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। कह रहे हैं आउट ऑफ मतलब होता है से, द डे एंड नाइट दिन और रात, दिन और रात का मतलब यहाँ है लाइफ, लाइफ से मतलब है। कह रहे हैं कि आउट ऑफ डे एंड नाइट यानी दिन और रात में से अजवाय एक प्रसन्नता हैज़ टेकन फ्लाइट उड़ चुकी है, यानी मेरे जो जीवन में जो प्रसन्नता थी वह प्रसन्नता अब जा चुकी है, उड़ चुकी है, समाप्त हो चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग
यानी जो बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा। स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, मतलब जो नया नया बसंत ऋतु जब आता है। एंड समर, और जब ग्रीष्म ऋतु आता है। एंड विंटर होर, होर मतलब होता है बर्फीली शीत, यानी बर्फ़ से भरा हुआ जो शीत होता है उसके लिए उन्होंने होर का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं फ्रेश स्प्रिंग, यानी जो नई बसंत ऋतु है। एंड समर, और जो ग्रीष्म ऋतु है। एंड विंटर होर, और जाड़े का जो समय होता है और जो शीत से भरा हुआ होता है, उस शीत से भरा हुआ जो जाड़े का समय है। कह रहे कि मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, कह रहा है कि वह नया नया बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम और जाड़े का मौसम आता तो है, लेकिन मेरे हृदय को दुख दे जाता है। यानी मूव माई फेंट, फेंट माने दुर्बल, हार्ट माने हृदय, विद ग्रीफ माने दुख, यानी मेरे हृदय को दुख से भर जाता है, मेरे हृदय को दुख से बिल्कुल सिहराने लगता है। बट विद डिलाइट, लेकिन ये मौसम मेरे हृदय में थोड़ी सी भी डिलाइट, प्रसन्नता नहीं देता है। यानी प्रसन्नता के अतिरिक्त मेरे हृदय को यह दुख तो देता है, प्रसन्नता नहीं देता है। फिर करें नो मोर, यानी वह अब प्रसन्नता कभी नहीं आएगी। हो नेवर मोर, अब कभी नहीं आएगी। यानी जीवन से जो प्रसन्नता थी वह प्रसन्नता हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उनका जीवन अब समापन की ओर है। इसलिए जीवन की सारी जो भी आशाएं थीं वह समाप्त हो चुकी हैं और वह अब लौट करके कभी नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद था वह समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।